हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग छत्तीसगढ़ की जनजाति से 30 क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और सीजीपीएससी और सीजीपीएससी में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आइए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? बैगा, उरांव, गोंड या बिरहोर? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति है गोंड जनजाति। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बस्तर क्षेत्र में दंडामी माड़िया जनजाति किसकी उपजाति है? हल्बा, गोंड, भुइयां या बैगा? तो बस्तर क्षेत्र में दंडामी माड़िया जो है वो किसकी उपजाति है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, गोंड की उपजाति है। चलिए आगे बढ़ते हैं। घोटुल परंपरा किस जनजाति से संबंधित है? घोटुल परंपरा किस जनजाति से संबंधित है? गोंड जनजाति से, बैगा, मुरिया या उरांव? तो घोटुल जो परंपरा है वह किस जनजाति से संबंधित है? तो घोटुल परंपरा मुरिया से संबंधित एक परंपरा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। कौन सी जनजाति भूमकाल विद्रोह में प्रमुख रूप से सम्मिलित थी? कोरकू, गोंड, मुरिया या हल्बा? तो कौन सी जनजाति भूमकाल विद्रोह में प्रमुख रूप से सम्मिलित थी? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हल्बा। हल्बा जनजाति जो थी वो भूमकाल विद्रोह में प्रमुख रूप से सम्मिलित थी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीन जनजाति मानी जाती है। छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी मानी जाती है? ऑप्शन ए है बैगा, बी मुरिया, सी उरांव या डी कमार? तो छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीन जनजाति मानी जाती है बैगा जनजाति। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। अबुझमाड़ क्षेत्र किस जनजाति के लिए प्रसिद्ध है? अबुझमाड़ क्षेत्र किस जनजाति के लिए प्रसिद्ध है? हल्बा, दंडाबी माड़िया, सौर या कंवर? तो अबुझमाड़ क्षेत्र किस जनजाति के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, दंडामी माड़िया के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 है। भौरा नृत्य किस जनजाति का पारंपरिक नृत्य है? भुइयां, गोंड, मुरिया या ऑप्शन डी है उरांव? तो हमसे पूछा गया है कि भौरा नृत्य किस जनजाति का पारंपरिक नृत्य है? तो भुइयां का है, गोंड का है या मुरिया का है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुरिया। भौरा नृत्य जनजाति में मुरिया का पारंपरिक नृत्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोहा पीटने की परंपरा, क्वेश्चन नंबर 8 है। लोहा पीटने की परंपरा किस जनजाति की आजीविका से जुड़ी है? अगरिया, कमार, भतरा या बिरहोर? तो लोहा पीटने की जो परंपरा है वह किस जनजाति की आजीविका से जुड़ी है? तो अगरिया से। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। कुंवार गांव किस जनजाति का निवास स्थान है? कुंवार गांव किस जनजाति का निवास स्थान है? तो बिरहोर। ऑप्शन बी है मुरिया, ऑप्शन सी बैगा, ऑप्शन डी सौर? तो कुंवार गांव किस जनजाति का निवास स्थान है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिरहोर का। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। पेशा अधिनियम का संबंध किससे है? पेशा अधिनियम का संबंध किससे है? ग्रामीण विकास से है, वन अधिकार से है, अनुसूचित जनजातियों के स्वशासन से या शिक्षा अधिकार से? तो पेशा अधिनियम का संबंध किससे है? तो अनुसूचित जनजातियों के स्वशासन से है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। मेला शब्द का स्थानीय अर्थ है। मेला शब्द का स्थानीय अर्थ क्या है? शादी, लड़ाई, युद्ध या त्योहार? तो मेला शब्द का स्थानीय अर्थ होता है त्योहार। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हल्बा जनजाति की प्रमुख बोली क्या है? हल्बी, गोंडी, छत्तीसगढ़ी या हिंदी? तो हल्बा जनजाति की प्रमुख बोली है हल्बी। हल्बा जनजाति द्वारा प्रमुख रूप से हल्बी बोली बोली जाती है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कमार जनजाति किस श्रेणी में आती है? कमार जनजाति किस श्रेणी में आती है? तो ऑप्शन ए है सामान्य श्रेणी में, पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ी जनजाति या अनुसूचित जाति? तो कमार जनजाति
विशेष पिछड़ी जनजाति में आती है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। बिरहोर जनजाति की मुख्य आजीविका क्या है? शिकार, खेती, मछली पकड़ना या शिकारी और बांस कार्य। तो बिरहोर जनजाति की मुख्य आजीविका क्या है? उनके जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? तो शिकारी और बांस कार्य है। बिरहोर जनजाति की जीवन यापन की मुख्य आजीविका जो है वह शिकारी और बांस कार्य है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। नगाड़ा वाद्य यंत्र किस जनजाति में विशेष रूप से उपयोग होता है? उरांव, गोंड, भतरा या बैगा। तो नगाड़ा वाद्य यंत्र किस जनजाति में विशेष रूप से उपयोग होता है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा गोंड। ऑप्शन बी में जो गोंड है वो नगाड़ा जनजाति वाद्य यंत्र का विशेष रूप से उपयोग करते हैं। अगला है, लंगोटी संस्कृति किस जनजाति से संबंधित है? लंगोटी संस्कृति किस जनजाति से संबंधित है? ऑप्शन ए है उरांव, ऑप्शन बी बिरहोर, ऑप्शन सी गोंड या ऑप्शन डी सौर। तो लंगोटी संस्कृति किस जनजाति से संबंधित है? तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा बिरहोर से। लंगोटी संस्कृति बिरहोर जनजाति से संबंधित है। बस्तर दशहरा में कौन सी जनजातियां सक्रिय भाग लेती हैं? मुरिया, गोंड, भतरा या कमार, अगरिया। सी है उरांव और बैगा और डी है कोई नहीं। तो बस्तर दशहरा में कौन सी जनजाति सक्रिय रूप से भाग लेती है? तो मुरिया, गोंड और भतरा। ये तीनों जनजातियां बस्तर दशहरा में मुख्य रूप से सक्रिय रूप से भाग लेती हैं। आगे बढ़ते हैं, भतरा जनजाति का पारंपरिक व्यवसाय क्या है? भतरा जनजाति का पारंपरिक व्यवसाय क्या है? लोहार, खेती, बढ़ईगिरी या ऑप्शन डी है बांस शिल्प। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा भतरा जनजाति का पारंपरिक व्यवसाय क्या है? तो बढ़ईगिरी। बढ़ईगिरी ही भतरा जनजाति का पारंपरिक व्यवसाय है। आगे बढ़ते हैं, चेलिक मोटियारी परंपरा किससे संबंधित है? चेलिक मोटियारी परंपरा किससे संबंधित है? नृत्य से, विवाह से, युद्ध से या शिक्षा से। तो चेलिक मोटियारी परंपरा किससे संबंधित है? तो विवाह से संबंधित परंपरा है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। बैगा जनजाति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? बस्तर, सरगुजा, कवर्धा व मुंगेली और डी है जसपुर। तो बैगा जनजाति का मुख्य निवास स्थान है कवर्धा और मुंगेली। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कुल मान्यता प्राप्त जनजातियां कितनी हैं? 27, 42, 46 या 51। तो छत्तीसगढ़ में कुल मान्यता प्राप्त जनजातियां कितनी हैं? तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा 42। चलिए आगे बढ़ते हैं, ददरिया किसका उदाहरण है? ददरिया किसका उदाहरण है? युद्ध का, प्रेम गीत का, हनुमान चालीसा का या त्योहार का। तो ददरिया किसका उदाहरण है? तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा प्रेम गीत का। कौन सी जनजाति आत्मा पूजा में विश्वास करती है? गोंड, बैगा, कमार या उरांव। तो कौन सी जनजाति आत्मा पूजा में विश्वास करती है? तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है बैगा। बैगा जनजाति आत्मा पूजा में विश्वास करने वाली जनजाति है। पारधियों को क्या माना जाता है? पारधियों को क्या माना जाता है? कारीगर माना जाता है, शिकारी जनजाति माना जाता है, व्यापारी माना जाता है या पुजारी माना जाता है। तो पारधियों को शिकारी जनजाति माना जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। छत्तीसगढ़ में वनवासी कल्याण आश्रम किसके लिए कार्य करता है? महिलाएं, गरीब, अनुसूचित जातियां या जनजातियां। तो छत्तीसगढ़ में वनवासी कल्याण आश्रम किसके लिए कार्य करता है? तो जनजातियों के लिए कार्य करता है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। पंडवानी का संबंध किससे है? पंडवानी का संबंध किससे है? रामायण, महाभारत, लोकगीत या त्योहार। तो पंडवानी का संबंध है महाभारत से। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। उरांव जनजाति का पारंपरिक नृत्य कौन सा है? कर्मा, सुआ, पंथी या राउत। तो उरांव जनजाति का पारंपरिक नृत्य कौन सा है? तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा कर्मा।
क्वेश्चन नंबर 28 है, छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजातियां कौन सी हैं? बैगा, कमार, पहाड़ी कोरवा, बिरहोर, अबुझमाड़िया या उरांव मुड़िया, सौर या भूइयां या ये सभी। तो छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजातियों में कौन कौन सी जातियां हैं? तो बैगा, कमार, पहाड़ी कोरवा, बिरहोर और अबुझमाड़िया। ऑप्शन ए सही आंसर है। जनजातीय भाषा गोंडी किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी, तेलुगु, रोमन या कोई मानक लिपि नहीं है। तो जो जनजातीय भाषा है गोंडी वो किस लिपि में लिखी जाती है? तो उसकी कोई मानक लिपि नहीं है। ऑप्शन डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 है, खंभा अभिवादन का प्रयोग कौन करता है? बैगा, गोंड, मुड़िया या हलबा। तो खम्मा अभिवादन का प्रयोग कौन करता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हलबा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।